Hello children, welcome back to SS Knowledge Basket. Today we will continue with chapter 5 and here we will discuss about Deccan Plateau, coastal plains and island areas. So let's begin. The Deccan Plateau, Dakshini Pathar. A plateau is an area of flat land that is higher than the land around it. बच्चों, प्लेट्यू एरिया वो फ्लैट लैंड होता है जो अपने चारों ओर के लैंड से ऊंचा होता है. Yet in most places it does not rise as high as a mountain or a hill that ends in a peak. ज़्यादातर जगहों पर ये माउंटेन या हिल्स की तरह ऊंचा नहीं जो ऊपर जाकर एक पीक पर खत्म हो. इट इज मोर लाइक अ रेज्ड टेबल टॉप. ये एक उठे हुए टेबल टॉप की तरह होता है. जैसा कि बच्चों हम यहाँ देखेंगे, जो हमारा माउंटेन पीक है वो ऐसा होता है, हमारा प्लेन एरिया ऐसा होता है और इस प्लेन एरिया से जो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ जो एरिया होता है इसे हम प्लेट्यू रीजन कहते हैं. और ये ऊपर में टेबल के जैसा होता है, इस वजह से टेबल के टॉप के जैसा फ्लैट है, इस वजह से इसे टेबल टॉप कहते हैं. और माउंटेन्स में ये हाई पीक होते हैं लेकिन इसमें ये फ्लैट एरिया होता है. A peninsula is a landform that reaches out into the sea. It is surrounded by water on three sides but is joined to the mainland on one side. बच्चों, पेनिनसुला का अर्थ है ऐसा एरिया जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो लेकिन यह किसी एक तरफ से मेनलैंड से जुड़ा हो. तो पेनिनसुला एक ऐसा लैंडफॉर्म है जो समुद्र के अंदर की ओर होता है. आगे हम इसे इंडिया के मैप से अच्छे से समझेंगे. अ लार्ज पार्ट ऑफ सदर्न इंडिया इज अ पेनिनसुला एंड अ प्लेट्यू. हमारे साउथ इंडिया का बहुत बड़ा पार्ट पेनिनसुला और प्लेट्यू रीजन है. इन फैक्ट इट इज नोन एज द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला और द डेक्कन और सदर्न प्लेट्यू. इन फैक्ट सदर्न इंडिया को ग्रेट इंडिया, पेनिनसुला या डेक्कन या सदर्न प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है. लुक एट द मैप ऑन पेज 31. बच्चों, पेज 31 पर दिए गए मैप को देखिए. यू कैन सी दैट द डेक्कन प्लेट्यू इज सराउंडेड बाय द अरेबियन सी, the Bay of Bengal and the Indian Ocean on three sides. आप देखेंगे कि डेक्कन प्लेट्यू तीन तरफ से अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन से घिरा हुआ है. The plateau has many rivers that water the area. और प्लेट्यू रीजन में बहुत सारी नदियां हैं जो इस एरिया को पानी देती हैं. However, these areas are not as fertile as the plains. हालांकि ये जो एरिया है नॉर्दर्न प्लेन की तरह बहुत फर्टाइल नहीं है. Some of these rivers are the Godavari, the Krishna, the Kaveri, the Narmada and the Tapi. इस रीजन की कुछ नदियां हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और तापी. The Satpura and the Vindhya ranges of hills in central India separate the Deccan Plateau from the plains of the north. हमारे सेंट्रल इंडिया में सतपुड़ा और विंध्या माउंटेन रेंजेस हैं. वो डेक्कन प्लेट्यू को नॉर्थ के प्लेन रीजन से अलग करती हैं. तो चलिए बच्चों, हम इसे एक मैप के हेल्प से समझते हैं. जैसा कि आपके सामने एक इंडिया का मैप है. इस तरफ हमारा अरेबियन सी, इस तरफ बे ऑफ बंगाल है और इधर हमारा इंडियन ओशन है. तो हमारा जो सदर्न इंडिया का जो पार्ट है वो तीन तरफ से सी से घिरा हुआ है और जो इसका ये जो मेन लैंड है ये एक तरफ लैंड है. तो ऐसे एरियाज को हम पेनिनसुला कहते हैं.
और यहाँ आप देखेंगे कि हमारा जो सेंट्रल इंडिया मीन्स बीच का इंडिया, और ये जो हमारा है, ये वाला पार्ट जो हमारा है, ये है नॉर्दर्न प्लेन्स। तो इस नॉर्दर्न प्लेन को, इस डेक्कन प्लेट्यू, इन दोनों को कौन अलग करता है? ये जो विंध्या रेंजेस हैं और सतपुड़ा रेंजेस, ये हिल रेंजेस हैं। ये दोनों हिल रेंजेस नॉर्दर्न प्लेन्स और डेक्कन प्लेट्यूज को अलग करती हैं। द कोस्टल प्लेन्स। On the three sides, the Deccan Plateau slopes down to the coastal plains. डेक्कन प्लेट्यू जो है वो 3 तरफ से स्लोप डाउन होती है कोस्टल प्लेन की तरफ। बच्चों, वो प्लेन लैंड जो किसी भी सी के पास हो, उसे हम कोस्टल प्लेन कहते हैं। A coast is a land near a sea or an ocean, a place where land meets water. समुद्र के पास के लैंड को कोस्ट कहा जाता है। ऐसी जगह जहां जमीन पानी से मिलती हो। माउंटेन रेंजेस नोन एज द ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स सेपरेट द डेक्कन प्लेट्यू फ्रॉम द कोस्टल प्लेन्स। वो माउंटेन रेंजेस जिन्हें ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के नाम से जाना जाता है, वो डेक्कन प्लेट्यू को अलग करती हैं किससे? कोस्टल प्लेन से। These mountains are not as high as the Himalayan mountains. ये माउंटेन्स जो हैं वो हिमालय माउंटेन्स जितने ऊंचे नहीं हैं। The coastal plain meet at कन्याकुमारी in तमिलनाडु। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये दोनों आपस में तमिलनाडु के कन्याकुमारी में मिलते हैं। द रिवर्स नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फ्लो थ्रू दीज प्लेन्स। दे फ्लो इनटू द सीज। नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी इन प्लेन से होकर सी में जाकर मिल जाती हैं। The coastal plains are fertile and a number of crops are grown here. जो कोस्टल प्लेन की जो मिट्टी है वो काफ़ी फर्टाइल है, इस कारण यहाँ कई फसलें उगाई जाती हैं। A large number of minerals are also found in this area. Minerals means वो चीज़ें जिन्हें ज़मीन के नीचे से खोदकर निकाला जाता है, जैसे लोहा है, सोना है। तो बच्चों, इस एरिया में बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। द टेम्परेचर इज माइल्ड थ्रू आउट द ईयर। दैट मीन्स इट इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। और अगर यहाँ के मौसम की बात करें तो यहाँ का टेम्परेचर है वो सालों भर माइल्ड रहता है, न ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडा। तो बच्चों, हम इस मैप में कोस्टल प्लेन्स को समझेंगे। जैसा कि हमने देखा कि ये एरिया हमारा कौन सा एरिया है? डेक्कन प्लेट्यू का एरिया है। और ये साइड में ये हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है और ये हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। तो बीच का जो पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट और ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट को कौन अलग करता है बच्चों? यहाँ पे जो हिल्स है ये ईस्टर्न घाट है। ये बहुत सारे हिल्स के एक रेंज है जिसका नाम ईस्टर्न घाट है। और इधर पे जो माउंटेन हिल्स हैं उनको हम वेस्टर्न घाट्स के नाम से जानते हैं। और जैसा कि आप इस मैप में देख रहे हैं, ये ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट किसको अलग करते हैं? डेक्कन प्लेट्यू को। और ये दोनों साइड्स के जो कोस्टल प्लेन हैं इनको अलग करते हैं। और दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि ये जो ईस्टर्न घाट है और ये जो वेस्टर्न घाट है ये आके कहाँ मिलते हैं? कहाँ पे आप देख रहे हैं? यहाँ पर ये। और ये एरिया है तमिलनाडु का कन्याकुमारी। तो बच्चों, ब्लू बॉक्स में दिए गए फैक्ट्स को पढ़ते हैं। दैट्स गोवा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि मिली ने इंडिया के मैप में गोवा को पॉइंट आउट किया है। ऑल द पॉपुलर बीचेस ऑफ इंडिया आर लोकेटेड अलोंग द कोस्टल रीजन। इंडिया के जितने भी पॉपुलर बीचेस हैं वो हमें कोस्टल रीजन में देखने को मिलते हैं। द बीचेस ऑफ गोवा, दमन एंड दीव एंड कर्नाटका आर वेरी पॉपुलर ऑन द वेस्टर्न साइड। अगर हम बात करें गोवा,
दमन और दीव और कर्नाटका के बीचेस के बारे में, तो वो इंडिया के वेस्टर्न साइड में काफ़ी फेमस है। ऑन द ईस्टर्न कोस्ट देयर आर बीचेस लाइक पुरी इन ओडिशा एंड द मरीना बीच इन चेन्नई। ईस्टर्न कोस्ट पर उड़ीसा में पुरी और चेन्नई में मरीना बीच जैसे सी बीचेस हैं। वी विल विजिट सम बीच सिटीज सून। हम जल्द ही आगे आने वाले चैप्टर्स में कुछ सी बीचेस वाले शहरों को विजिट करेंगे। द आइलैंड एरियाज ऑफ द कोस्ट ऑफ इंडिया देयर आर टू मेन आइलैंड एरियाज और रीजन्स। इंडिया के कोस्ट के पास हमारे दो आइलैंड एरियाज हैं। These are areas surrounded by water on all sides. ये जो एरियाज हैं वो सभी तरफ से पानी से घिरे हैं और ऐसे एरिया को आइलैंड कहते हैं जो चारों ओर से पानी से घिरे होते हैं। On the eastern side in the Bay of Bengal we have the Andaman and Nicobar Islands. ईस्टर्न साइड बंगाल की खाड़ी में हमारे पास अंडमान और निकोबार आइलैंड है। द अदर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स द लक्षद्वीप इज लोकेटेड ऑन द अरेबियन सी। आइलैंड्स का दूसरा ग्रुप जो कि लक्षद्वीप है वो अरेबियन सी यानी कि अरब सागर में स्थित है। द आइलैंड्स आर ब्यूटीफुल प्लेसेस एंड हैव मेनी पीपल विजिटिंग देम। ये आइलैंड्स देखने में बहुत ही सुंदर होते हैं, इस कारण बहुत से लोग यहाँ घूमने आते हैं। बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा कि हमारे ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल है। ये हमारा बे ऑफ बंगाल है जिसे हम बंगाल की खाड़ी भी कहते हैं। इस बे ऑफ बंगाल में हमारा अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का ग्रुप है। जैसा कि बच्चों आप ये जो देख रहे हो डॉट डॉट, ये हमारा आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे लैंड एरिया हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरे हैं। और हम ऑपोजिट साइड अगर आते हैं तो हमारे इस वेस्टर्न साइड में हमारा अरेबियन सी है, अरब सागर, और यहाँ ये लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं जो आप यहाँ देख रहे हैं। डिस्क्राइब द एरिया यू लिव इन। टेक हेल्प फ्रॉम व्हाट यू लर्नड इन दिस लेसन। बच्चों, आप जिस एरिया में रहते हैं उसके बारे में बताइए और इस चैप्टर में आपने जो सीखा उसकी हेल्प लें। इंडिया इज अ बिग एंड ब्यूटीफुल कंट्री। इट इज डिवाइडेड इनटू मेनी स्टेट्स। अपना भारत एक बड़ा और खूबसूरत देश है और ये कई राज्यों में यानी कि स्टेट्स में बटा हुआ है। The states are further divided into cities, towns and villages. States को आगे cities में, towns में और गाँव में बांटा गया है। These places are located on different landforms. ये सारे areas अलग अलग landform पर स्थित हैं। We will read about some of these places as we go ahead. बच्चों, इनमें से कुछ जगहों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। So my dear children, here we have completed the chapter. Now this is your homework to revise the dot portion. Till then, goodbye. Thank you for watching.